ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 85वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 57 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। यह सर्वत्रानपि स्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभं न अभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम चाहे अच्छा हो या बुरा हो, जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। हम देखते भी हैं, आपने अपने 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के, 50 साल के जीवन में देखा होगा कि इस भौतिक जगत में हर समय उथल पुथल होती रहती है। वैसे तो प्रतिदिन प्रति क्षण कुछ न कुछ अलग घटित होता रहता है, परंतु जो अभी इस युग में जी रहे हैं, अभी कोरोना काल में जी रहे हैं, उन्होंने विशेष रूप से अनुभव किया होगा कि जीवन है वो बहुत अच्छे से जीवन यापन हो रहा था। बड़ी प्लानिंग के साथ लोगों ने जीवन को निर्धारित किया था। ये महीने की ईएमआई इतनी भरूंगा, ये महीने की इतनी ईएमआई, वहां से इतना धन आएगा, यहाँ से इतना आएगा। जैसे ही कोरोना आया, लॉकडाउन आया, पूरे की पूरी जो उनकी अच्छे से प्लानिंग किया होता उसको चौपट कर दिया। हम अपनी तरह से कितनी ही योजना क्यों न बना ले, परंतु भक्तों जब प्रकृति की मार पड़ती है ना, तब जीवन में हमारी सारी की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। जब कोरोना आया तो लोगों के जीवन में ऐसे उथल पुथल मच गई, धन कमाने का जरिया कुछ नहीं है परंतु उपयोग करने के जरिए और बढ़ गए। घर पे बैठे बैठे अनेक प्रकार के और खर्चे बढ़ गए। भक्तों जब आमदनी नहीं हो और खर्चा बहुत हो, तब व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार भूसाल आता है वो वही समझ सकता है जिसने इन परिस्थितियों का सामना किया है। भक्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि इस भौतिक जगत में हर समय उथल पुथल होती रहेगी। अनेक बार अनेक प्रकार की अलग अलग समस्याओं के रूप में हमारे सामने परिस्थितियां आती रहेगी, परंतु भगवान कह रहे हैं कि जो उन दोनों परिस्थितियों में संभाव रहेगा वह व्यक्ति धीर पुरुष है, वह व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। इस कोरोना काल में भी अनेक लोगों ने अपनी जान तक दांव पे लगा के अनेक कार्य किए और हमेशा चिंता में डूबे रहते थे कि अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। जैसे न्यूज ओपन करते थे वहां पे जो भी देखते थे कि वहां पे इतने कोरोना पॉजिटिव हो गए, हमारे बाजू में आ गए। इस प्रकार लोगों के मन में इस प्रकार डर और भय व्याप्त था कि प्रति क्षण कोरोना के भय से अंदर ही अंदर मर रहे थे, अंदर ही अंदर घूट रहे थे। परंतु जो भक्त है, जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है, जो भक्ति के सर्वोच्च स्तर पर स्थित है, वो प्रति क्षण कृष्ण की योजनाओं को समझते हुए वो अपने जीवन था उसको भक्ति कार्यों में लगा रहे थे। उनको लग रहा था कि मैं इस जीवन के इस समय को भी किस प्रकार उपयोग करूं। तो आचार्यगण उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार समुद्र की लहरें हैं, जब आप समुद्र के किनारे पर जाकर खड़े होंगे, समुद्र की लहरें जब जोर से आएगी आपको धक्का मार के पीछे की तरफ धकेलेगी, परंतु वही लहर जब पानी अंदर की तरफ पुनः प्रवेश करेगा तब वह आपको धीरे से अंदर की तरफ घसीटता हुआ भी प्रतीत होगा। हालांकि दोनों तरीके से वो लहरें एक बार बाहर फेंक रही है, एक बार अंदर खींच रही है, एक बार बाहर फेंक रही है, एक बार अंदर खींच रही है, उसमें व्यक्ति को आनंद आता है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में अनेक बार सुख आते हैं, फिर दुख आते हैं, सुख आते हैं, फिर दुख आते हैं। उस प्रकार जब व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का ये क्रम लगा रहता है तो व्यक्ति को अंदर ही अंदर आनंद की अनुभूति होती है। न चाहते हुए भी वो इस जगत में बना रहना चाहता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मुझे कुछ सुख मिल रहा है जो मेरी इंद्रियों को तुष्ट कर रहा है। भक्तों जो इन दोनों प्रकार के सुख और दुख से विरक्त रहे। पहले वाले श्लोक में हमने पढ़ा कि दुखेषु उद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। जो सुख और दुख में हमेशा संभाव रहता हो, भले लहर आए या वापिस अंदर खींचे, दोनों परिस्थितियों में संभाव रहे, वह व्यक्ति धीर पुरुष है। और इस जगत में अगर आपको इस दोनों परिस्थितियों में सुख और दुख में मात्र स्पर्शातु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा गम अपैन अनित्यः तान तितिक्ष्व भारतः। जिस प्रकार सर्दी और गर्मी की ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं, उसी प्रकार ये हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहेंगे। हर एक परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति संभाव रहना चाहता है तो उसे कृष्ण भावनामृत अपनाना होगा, भक्ति का मार्ग अपनाना होगा।
बाकी लोगों से कितना है क्यों ना आप अनेक प्रकार के प्रोत्साहन देने वाले व्याख्यान क्यों ना सुन ले, परंतु सुनेंगे तब तो हमें लगेगा कि हाँ क्या बात बोली है उन्होंने। जीवन में हमेशा समभाव रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमेशा सकारात्मक विचार रखने चाहिए, किसी के प्रति बुरा करने की भावना नहीं रखनी चाहिए। परंतु वो सुनने में अच्छा है, व्यवहारिक जीवन में जब उतारने जाएंगे, जब परिस्थितियों का सामना करेंगे, तब आपकी सारी की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएगी। जिस प्रकार कोरोना काल में व्यक्तियों ने अनेक योजनाएं बनाई थी, एक ही क्षण में सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई, उसी प्रकार जब आप ऐसे भी कोई योजना बनाएंगे कि मैं समभाव रहूंगा, अगर आप भक्ति में स्थित नहीं हैं तो कितना ही ज्ञान क्यों ने अर्जित कर रखा है, वो एक ही शॉट में आपको सारे के सारे अडिग रहने के फैसले हैं उनको हिलाकर रख देगा और आप अंदर से टूट कर रह जाएंगे। इसलिए भक्तों, अगर स्थिर रहना चाहते हैं तो एक ही संदेश है कि कृष्ण भावनामृत को स्थाइए। अर्जुन जैसा महान धनुर्धर जो हमेशा युद्ध में विजयी रहा था, वह भी जब अपने सामने अपने परिजनों को देखा, महान योद्धाओं को देखा, गुरु है, पितामह है, उनको जब अपने समक्ष युद्ध के लिए खड़ा देखा तब वो टूट कर बिखर कर रह गया। तो आप और हम क्या भक्तों, अर्जुन के सामने हमारी क्या उपयोगिता है, हमारी क्या स्थिति है। इसलिए इस बात को भली भांति जानते हुए, अपनी बुद्धि के अंदर प्रवेश करवाते हुए इस बात को जान लेना चाहिए कि भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ रह सकता है। प्राय जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं, इसलिए व्यक्ति जीवन से हताश भी नहीं होता। हमने पहले ही कहा कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं, इसलिए व्यक्ति जीवन से हताश भी नहीं होता और जीवन के दुखों से थपेड़े खा खा के भी जिंदा रहने का प्रयास करता है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं कि जब व्यक्ति भक्ति में लगता है तो उसे उनके अंदर 6 प्रकार के गुण है वो स्वतः विकसित हो जाते हैं। जो व्यक्ति भक्ति कार्य में संलग्न होता है, धीरे धीरे भगवान श्री हरि के नाम का गुणगान करते हुए, भगवान की कथाओं को सुनते हुए, भगवान श्री हरि के भक्त वैष्णवों की सेवा करते हुए भक्त है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है ना। जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ेगा उसके अंदर 6 प्रकार के गुण है वो स्वतः ही विकसित होते जाएंगे। उसके अंदर 6 प्रकार की सिद्धियां कहा जाए तो स्वतः ही उसे प्राप्त होने लगेगी। वो 6 गुण कौन कौन से हैं? क्लेश अग्नि, शुभदा, संद्रंद विशेषात्मा, सुदुर्लभ, मोक्ष लघुता, श्री कृष्ण आकर्षणी। भक्ति की विशेषता के बारे में रूप गोस्वामी है वो भक्ति रसामृत सिंधु नामक जो ग्रंथ है उसमें बहुत ही विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। अगर कोई भक्ति में स्थित रहना चाहता है, भक्ति की प्रारंभिक अवस्था को पार करना चाहता है और अपने जीवन में, अपने मन में दृढ़ निश्चय बनाना चाहता है कि हाँ मैं भक्ति में अडिग रहना चाहूंगा, भक्तों ऊपर ऊपर से सुनने के उपरांत मैं वैराग्य ले लूंगा, मैं भक्ति में लग जाऊंगा, कुछ समय के उपरांत पुनः आप भौतिक जगत में बह जाएंगे। अब देखते कि हैं कि जीवन में कितने सारे सन्यासी के स्तर तक पहुंच जाते हैं, परंतु वहां पे उनको विशेष रूप से शास्त्रों का अच्छे से पठन नहीं करने के कारण जो आनंद प्राप्त होना चाहिए वो आनंद प्राप्त नहीं होता है और वो आनंद ढूंढने के लिए या तो राजनीति की तरफ प्रवेश करते हैं या समाज सेवा की तरफ प्रस्थान करते हैं या जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे छोटे मार्गों की तरफ प्रस्थान करते हैं जहां से वो लोगों से सम्मान पा सकें, सुख पा सकें, अनेक प्रकार की उपाधियां पा सकें। परंतु जो भक्त है वो हमेशा भक्ति में अड़िग रहेगा। और मैं आपको तो बताना चाह रहा हूं, अगर भक्ति में आप दृढ़ होना चाहते हैं तो भक्ति रसामृत जो सिंधु ग्रंथ है रूप गोस्वामी ने लिखा है, उस ग्रंथ को ध्यान से पढ़ते हुए, आचार्यों के मार्गदर्शन में पढ़ते हुए अगर समझ जाएगा तो व्यक्ति भक्ति में स्थिर हो जाएगा। उपदेशामृत ग्रंथ है, ऐसे अनेक जो व्यवहारिक जीवन में उतारने वाले ग्रंथ हैं उनको अध्ययन करना बहुत ही नितांत आवश्यक है। 6 प्रकार के जो योग्यता है वो प्राप्त होती है। उनमें से पहला है क्लेश अग्नि। उनको हम थोड़ा सा सारांश में समझने का प्रयास करेंगे कि उनसे क्या क्या हमें फल प्राप्त होते हैं। क्लेश अग्नि है, रूप गोस्वामी लिखते हैं कि शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से अविलंब राहत दिलाने वाली है। जो शुद्ध भक्ति है, जो भक्तों रूप गोस्वामी ने यहाँ पे शब्द वर्णन किया, शुद्ध भक्ति, जो शुद्ध भक्ति के स्तर पर स्थित हो जाता है उसे व्यक्ति को इस भौतिक जगत के जो क्लेश है, भौतिक जगत के क्लेश, भक्तों भौतिक जगत के क्लेशों से ही व्यक्ति हमेशा पीड़ित रहता है, उन क्लेशों से तत्काल राहत दिलाने वाली है। सारे के सारे भौतिक क्लेश से आप तुरंत राहत पाएंगे और अपने आप को शांति की अनुभूति करेंगे। भागवतम में कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इसमें डाले गए असीम ईंधन को जलाकर खाक कर देती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भागवतम में उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, मेरी भक्ति है वो उस
प्रज्वलित अग्नि के समान है, जो इसमें ईंधन कितना ही क्यों ना डाला जाए, परंतु वो अग्नि जो प्रज्वलित है, जो जल रही है, उस ईंधन को जलाकर खाक कर देगी। उसी प्रकार भगवान की भक्ति उसी प्रकार है, उसके अंदर आप कितने ही कामनाएं क्यों ना करें, कितने ही भौतिक क्लेश क्यों ना हो, वो सारे के सारे क्लेशों को जलाकर भस्म कर देगी। परंतु भगवान की भक्ति भक्तों हमारे पाप कर्मों को दूर करने के लिए नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति की तुलना है वो एक अनेक शेर से की गई है, और हमारे जो अनर्थ हैं वो सुए के समान है। अगर आप सुए को मारना चाहते तो क्या शेर को बुलाएंगे? चूहे को मारने के लिए बिल्ली ही काफी है। चूहे को मारने के लिए अनेक प्रकार के छोटे छोटे पिंजरा को डालकर या छोटे छोटे कार्यों के द्वारा भी चूहे को मारा जा सकता है। अगर चूहे को मारने के लिए शेर को बुलाएंगे तो यह तो आपकी बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं होगा। इसलिए जो भक्ति है, उस भक्ति का प्रयोग है भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, न कि हमारे अनर्थों को काटने के लिए। जब भक्ति करेंगे तो जैसे शेर आएगा चूहा स्वतः ही भाग जाएगा, उसी प्रकार व्यक्ति भक्ति करेगा तो जीवन के क्लेश स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। परंतु हमारा उद्देश्य से यह होना चाहिए कि मैं भगवान की सेवा करने के लिए भक्ति करूं। जिस प्रकार एक डॉक्टर महामारी को फैलने से रोकने के लिए टीका लगाता है, उसी प्रकार हमारे पाप पूर्ण कर्मों के बीजों को फलीभूत होने से रोकने के लिए व्यवहारिक टीका है एकमात्र कृष्ण भावनामृत में संलग्न होना। जब व्यक्ति बचपन से, आपने देखा होगा बच्चों को अनेक प्रकार के टीका लगाए जाते हैं ताकि ये टीका लगाने से ये बीमारी उसको ग्रसित न करे, पोलियो पिलाते हैं वगैरह वगैरह। अनेक प्रकार के टीका क्यों लगाते हैं? व्यक्ति को सचेत रखने के लिए, उसको अवेयरनेस करने के लिए कि ये आगे चलकर ये बीमारी न हो। उसी प्रकार अगर आप अपने जीवन को भौतिक जगत के जंजाल से बचाना चाहते हैं तो एकमात्र टीका है कृष्ण भावनामृत। उसे पहले से ही लगा लो, बचपन से ही बच्चे को ये कृष्ण भावनामृत का टीका लगा लो। कृष्ण भावनामृत में उसको दाखिला दिला दो। जैसे ही उसमें प्रवेश करेगा, जीवन की भौतिक जगत के जितने भी क्लेश हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अनेक प्रकार के जो रोग हैं जो हम पर आक्रमण करने वाले हैं आगे चलकर, उन सारे के सारे रोगों से आप बच्चे को मुक्त रख पाएंगे। पद्म पुराण में पुष्टि हुई है कि शुद्ध भक्ति सर्वोच्च प्रकाश है, और ऐसा प्रकाश उच्च प्रज्वलित दावाग्नि की तरह होता है जो कामना रूपी अशुभ सर्पों को विनष्ट कर देती है। यहाँ पे भक्ति है वो शिला प्रभुपाद है वो तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार ये जो सर्प रूपी अग्नि है, ये जो भौतिक जगत की कामनाएं हैं, उनकी तुलना है सर्प से की गई है। सर्प है वो हमेशा बिना नियंत्रण के इधर उधर घूमना चाहता है, बिना किसी रोक टोक में, बिना किसी के कंट्रोल में रहकर हर जगह घूमना चाहता है, और जहां कहीं भी मौका मिलेगा किसी को भी डस लेगा। उसी प्रकार हमारे इंद्रियों की तुलना है वो एक सर्प से की गई है। हमारी इंद्रियां भी हमेशा भक्तों इधर उधर भागना चाहती हैं, इधर उधर भोग करने के लिए हमेशा खुला रहना चाहती हैं, और अगर किसी ने उस पर नियंत्रण नहीं किया तो वो वही इंद्रियां हमारे दुख का कारण बनेगी। अनेक प्रकार के, जो सर्प के काटने पर दर्द होता है, उसी प्रकार हमारी इंद्रियों के भोग में लिप्त होने पर अनेक प्रकार के कष्टों का निर्माण होगा। पहला था क्लेश अग्नि, दूसरा है शुभदा, अर्थात रूप गोस्वामी लिखते हैं कि शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के कल्याण को शुभारंभ करने वाली है। जो शुद्ध भक्ति है समस्त प्रकार के कल्याण कार्यों का शुभारंभ करने वाली है। शुभ अशुभ, शुभ का नाम सुनते ही व्यक्ति हमेशा आनंदित हो जाता है। तो जो शुद्ध भक्ति है वो हमारे एक व्यक्ति के नहीं, संपूर्ण जीवन के कल्याण का शुभारंभ करने वाली है। और संपूर्ण जीवन का कल्याण किससे होगा? हरिनाम के द्वारा हर एक व्यक्ति का कल्याण होगा। अगर व्यक्ति अपने स्वार्थ की बात सोचेगा तो कुछ मात्र उस तक ही सीमित रहेगा, परंतु श्रील प्रभुपाद ने जब इस भक्ति को लेकर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया तो उस भक्ति को प्राप्त करके संपूर्ण विश्व में हर एक तख्ते का व्यक्ति है उसको लाभान्वित हुआ है। चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या सांडाल कुंड में व्यक्ति जन्म क्यों न लिया है, परंतु जिसने कृष्ण भावनामृत को अंगीकार किया है, जिससे श्रील प्रभुपाद की कृपा प्राप्त हुई है, वह व्यक्ति जीवन में आनंदित है। जो पूर्ण रूप से नशे में डूबे रहते थे, हर एक प्रकार का नियम है वो तोड़ते थे, नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, पर स्त्री संग करना, इन चारों नियमों को पूर्ण रूप से तोड़ने में हमेशा संलग्न रहते थे, वह व्यक्ति आज धोती कुर्ता पहनकर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की मंगल आरती करता है, भगवान के नाम का जप करता है, तुलसी पूजा करता है। आज हमारे देश में क्रिसमस है, अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं जो हमें अपनी सभ्यता से दूर लेके जा रहे हैं। परंतु आप देखेंगे कि पाश्चात्य देशों में लोग
जो प्रभु जी हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं और माताएं साड़ी पहनकर तुलसी जी का पूजा कर रहे हैं, गीता जयंती को मना रहे हैं, गीता जयंती का उत्सव मना रहे हैं, तो हम भारतीयों को उनसे सीखना चाहिए कि जो हमारी परंपरा है वो क्या है। हमारी परंपरा क्रिसमस मनाना या इस भौतिक जगत के सुखों में पूर्ण रूप से नशे में डूबे रहना नहीं है। हमारी परंपरा है श्रीमद् भगवद गीता रूपी ग्रंथों को पढ़ना, तुलसी महारानी की आरती करना, ऐसे अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य करने में जब व्यक्ति संलग्न होगा ना, तो उसके बच्चों पर भी वही प्रभाव पड़ेगा। बच्चा भी आगे चलकर उसी प्रकार के धार्मिक प्रणाली में प्रवृत्त होगा। माता पिता तो चाहते हैं कि वो इंद्रिय भोग करते रहें, परंतु अपने बच्चों से आशा रखते हैं कि वो धार्मिक बने, महान व्यक्ति बने। जब उनको अपने संस्कार ही नहीं दिए तो किस प्रकार बड़ा बनकर उसके हृदय में अच्छे प्रकार के गुण आएंगे। तो अगर आप संपूर्ण विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हरि भक्ति को संपूर्ण विश्व में प्रचारित करना होगा। यहाँ आचार्यगण लिखते हैं, रूप गोस्वामी लिखते हैं कि न सिर्फ मनुष्य मात्र बल्कि पेड़ पौधे पशु पक्षी हर एक व्यक्ति का कल्याण होगा। और इस बात को सत्य सिद्ध किया परम पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने। जब वो इस धरा पर आए थे, झारखंड के वनों में जब वो हरिनाम संकीर्तन करते हुए जा रहे थे, तब वहां पर शेर है, सीता है, हिरण है, अनेक प्रकार के पशु हैं। वो हर एक पशु आकर चैतन्य महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन में सम्मिलित होकर नृत्य कर रहे थे। एक दूसरे के प्रति वैर भाव है वो सब भूलकर पूर्ण रूप से भक्ति में संलग्न थे। भक्तों, कितने ही जीवन में एक दूसरे के धुर विरोधी क्यों न हो, परंतु जब जीवन में भक्ति का प्राकट्य होता है ना, तब हर एक व्यक्ति अपना निजी द्वेष भूलकर मात्र भक्ति में संलग्न हो जाता है। भक्तों, अब भोलेनाथ के परिवार में देखिए, भोलेनाथ की सवारी है नंदी है, और माता पार्वती की सवारी है शेर, गणेश जी की सवारी है सुआ, और कार्तिकेयन की सवारी है मोर, और शिव जी के गले में हमेशा सर्प पड़े रहते हैं। सर्प है वो सुए को खा जाएगा, और शेर है वो बेल को खा जाएगा, ऐसे अनेक प्रकार, और जो मोर है वो सर्प को खा जाएगा। हर एक जीव है वो एक दूसरे का धुर विरोधी है, एक दूसरे को देखते ही उसका भक्षण कर लेगा। परंतु भक्तों, बहुत ही समझने वाली बात है, बहुत ही सुंदर सिद्धांत सीखने वाली बात है कि जो वो भक्ति को सेंटर में रख के भगवान श्री शिव जी को सेवाओं को ध्यान में रखते हुए जब वो साथ में रहते हैं तो एक दूसरे का अहित नहीं करते हैं, बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत ही सामंजस्य के साथ रहते हैं। भक्तों, आप भी जीवन में अगर अपने परिवार में या समाज में, देश में, राष्ट्र में व्यक्ति को प्रेम के साथ रहना चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ के परिवार से सीखिए कि किस प्रकार एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के होने के बावजूद भी वो एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं। उसका एकमात्र कारण है जीवन का उद्देश्य होना चाहिए भगवान की सेवा करना, भक्ति को जीवन में अंगीकार करना। जो कृष्ण भक्ति है वो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला है। पद्म पुराण में वर्णन आता है, जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति में संलग्न है वह सारे विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता है। मानव समाज के अतिरिक्त वह वृक्षों तथा पशुओं तक को प्रसन्न करता है। कृष्ण भावनात्मक रस मनुष्य भक्ति कार्य करते हुए उन सभी उत्तम गुणों को विकसित कर सकता है जो सामान्यतः देवताओं में विद्यमान होते हैं। जो कृष्ण भावनाओं में संलग्न व्यक्ति है वो कृष्ण भक्ति करते हुए सामान्यतः उन सारे गुणों को विद्यमान कर सकता है, सारे गुण उसमें प्रकट हो जाते हैं जो देवताओं में प्राय विद्यमान होते हैं। हम तो मनुष्य स्तर तक आने के लिए भी भक्तों अनेक प्रकार के प्रयास करने पड़ते हैं और अनेक प्रकार के आंदोलन करके लोगों को शिक्षा देके फिर वो मनुष्य स्तर तक आता है। परंतु अगर देवताओं के गुण विद्यमान करने तो भक्तों भक्ति कीजिए, भक्ति करने से स्वतः ही अंदर देवताओं जैसे गुण विद्यमान हो जाएंगे। भक्तों, कोई व्यक्ति यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ है परंतु वो सारे प्रकार के नियम तोड़ता है, नशा करता है, जुआ खेलता है, मांसाहार करता है, परिस्त्री संग करता है, उसे भक्ति का ज्ञान देने जाइए तो वो कहेगा कि नहीं ये तो पुराने जमाने का ज्ञान है। परंतु दूसरी तरफ उसके विपरीत कोई गांव से बिना पढ़ा लिखा भी आता है परंतु उसे कहिए कि ये नियम है वो नहीं तोड़ने हैं, नियमों का पालन करना है, वो पहले से उन नियमों का पालन करता हुआ प्रतीत होता है। तो आपसे मैं पूछता हूं कि दोनों में श्रेष्ठ कौन? क्या जो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो आज की युवा लोग उनको शिक्षित मानते हैं वो, या जो गांव से आया है सामान्य व्यक्ति वो? अरे उसको तो सामान्य ज्ञान भी नहीं है, वो सामान्य मनुष्य के स्तर तक भी नहीं आया, फिर पढ़ लिख कर हासिल क्या किया? पहुंचे कहां? पूरे दिन भागते रहे लेकिन पहुंचे क्या? गलत दिशा में। इतना पढ़ने के बाद 15 साल 20 तक अध्ययन करने के उपरांत भी जब हृदय में काम वासनाएं उत्पन्न होती है,
जो सामान्य जीव है उनको मार कर खाने की अंदर प्रेरणा प्राप्त होती है, तो फिर वो अध्ययन है वो मात्र और मात्र आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। ऐसे अध्ययन का कोई लाभ नहीं है। इससे तो अच्छा है कि आप सामान्य व्यक्ति की भांति रहिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, भक्ति में संलग्न रहिए और भगवान की सेवा करिए और हर एक जीव के साथ प्रेम का आदान प्रदान करिए। तीसरा है सांद्रनंद विशेष आत्मा, यानी कि सुख प्रदत्व। नारद पंचरात्र में वर्णन आता है कि जिस व्यक्ति ने थोड़ी सी भी भक्ति विकसित कर ली है वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार के सुख की रंच मात्र भी परवाह नहीं करता। नारद पंचरात्र में वर्णन आता है कि जिस व्यक्ति ने अपने अंदर थोड़ी सी भी भक्ति विकसित कर ली है, वो कहाँ अनेक 4 प्रकार के मोक्ष है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और अनेक प्रकार के जो भी फल प्राप्त होने वाले उनकी प्रति जरा सा भी, थोड़ा सा भी झुकाव नहीं होता, उन सब से परे हो जाता है थोड़ी सी भी भक्ति विकसित करने पर। तो जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति के स्तर पर है उनके विषय में तो बात ही क्या की जाए भक्तों। और चौथा है सुदुर्लभ। शुद्ध भक्ति दुर्लभ है, शुद्ध भक्ति वो बहुत ही दुर्लभ है भक्तों। आप अनेक प्रयास से धन कमा लेंगे, परंतु भक्ति प्राप्त करनी है तो आपको वैष्णवों की सेवा करनी होगी, भगवान के भक्तों को प्रसन्न करना होगा और भगवत गुरु को प्रसन्न होगा। गुरु प्रसन्न होंगे तब भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण मुक्ति तो सरलता से प्रदान करते हैं, किंतु वे विरले ही किसी जीव को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान भक्त के दास बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर अगर आप मुक्ति मांगेंगे तो स्वतः ही थोड़ी से प्रयास से भगवान मुक्ति प्रदान कर लेंगे, परंतु अगर आप भक्ति मांगेंगे तो भक्ति बहुत ही विरले प्रदान करते हैं। भगवान कहते भी हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित यततै सिद्धय यत राम अपि सिद्धानाम कच्चित माम वेति तत्वतः। कोई विरला व्यक्ति ही मेरी भक्ति प्राप्त कर सकता है। और भक्ति क्यों आसानी से नहीं प्रदान करते? जैसे ही भक्ति प्रदान करेंगे भक्त है वो भगवान के वश में आ जाते हैं। और भक्ति प्रदान करने के लिए भगवान अनेक टेस्ट लेते हैं। अगर मुक्ति की कामना रखते हैं तो भगवान प्रदान कर लेंगे, परंतु अगर भक्ति की कामना से भगवान के पास जाते हैं तो अनेक परीक्षाएं लेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मैं जिसका दास बनने वाला हूं, जिसका सेवक बनने वाला हूं, क्या वो इसके लायक है कि नहीं, इसके उपयोग करना लायक है कि नहीं। भगवान भोलेनाथ है, ब्रह्मा जी है, अनेक बार वरदान दे देते हैं राक्षसों को मात्र तपस्या करने से, फिर वही राक्षस उनके लिए दुख का कारण बनते हैं। वही शक्ति उनके ऊपर आजमाने का प्रयास करते हैं। हिरण्यकशिपु हो, रावण हो, ऐसे अनेक महान महान राक्षस हुए हैं जो असुरों में सर्वश्रेष्ठ थे। वो मात्र भगवान ब्रह्मा जी से, शिव जी से शक्ति प्राप्त करके इस भौतिक जगत में उथल पुथल मचाने के अलावा कुछ नहीं किया। परंतु भगवान श्री विष्णु के भक्त हैं, वो हमेशा भौतिक जगत में लोगों के ऊपर करुणा का कार्य करते हैं, क्योंकि वो भक्ति है वो बहुत ही सोच समझ कर प्रदान करते हैं। भक्ति को राधा रानी का स्वरूप कहा जाता है, भगवान की आह्लादनी शक्ति है और भक्ति की तुलना राधा रानी से की गई है और राधा रानी है वो भगवान को विशेष प्रिय है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में कोई भाग्यवान जीव एक ही होता है या विरले ही होते हैं जो गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति को प्राप्त करता है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, जिसके हृदय में भक्ति रूपी लता का बीज है वो अंकुरित होता है और धीरे धीरे वो बीज बढ़ता जाता है ना, उसकी लताएं हैं वो भगवान श्री हरि के गोलोक धाम की तरफ गमन करती हैं। और जब भगवान श्री हरि के चरणों को स्पर्श करती है तब व्यक्ति है भगवान के धाम में जाने के लिए पूर्ण रूप से योग्य हो जाता है। इसलिए उस जो पौधा है उसका सिंचन करने का एकमात्र जरिया है हरि नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब व्यक्ति हरि नाम के द्वारा उसका सिंचन करता है तो वो धीरे धीरे पौधा बड़ा होता जाता है और भगवान के चरणों को स्पर्श करता है। 5वां है मोक्ष लघुता। शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार मात्र को ही तुच्छ समझते हैं। हर एक व्यक्ति की कामना है कि मोक्ष को प्राप्त करना है, परंतु जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त हुए ना वो मोक्ष की कामनाओं को भी तुच्छ मानते हैं मात्र, और कार्य करना चाहते हैं तो भक्ति करना चाहते, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्म से एकाकार होने के सुख को करोड़ों गुना किया जाए तब भी वह भक्ति सागर में प्राप्त होने वाले सुख के अणुमात्र के तुल्य भी नहीं हो सकता। रूप गोस्वामी लिखते हैं कि अगर आप इस ब्रह्म आनंद को की तुलना भक्ति से करें तो भक्ति के एक अणु मात्र से, अंश मात्र से भी उसकी तुलना करना मूर्खता होगा। उसकी भी जरा से भी वो उसकी तुलना नहीं हो सकती। 6वां और अंतिम है श्री कृष्ण आकर्षणी, अर्थात शुद्ध भक्ति कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाली है।
शुद्ध भक्ति है वो कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाली है। राधा रानी है वो कृष्ण भक्ति का प्रतीक है, और भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ ही है कि सर्व आकर्षक, यानी कृष्ण शब्द का अर्थ है कि सर्व आकर्षक, सबको अपनी प्रति आकर्षण करने वाला। भगवान रामचंद्र जब आए तब ऋषि मुनियों को भी अपनी तक आकर्षित कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मात्र अपनी मुस्कान से लोगों को, सामने वाले को घायल कर देते थे। परंतु राधा रानी है वो भक्ति का प्रतीक है, और राधा रानी ने श्री कृष्ण को भी आकर्षित किया। भगवान श्री कृष्ण भी हमेशा राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए लगे रहते थे, और राधा रानी है वो भक्ति का प्रतीक है। अगर आप भगवान को अपनी तरफ रुझाना चाहते हैं, भगवान को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, तो एकमात्र जरिया है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए। भक्ति के वश में आकर भगवान है वो पीछे पीछे दौड़े चले आते हैं। भक्ति के वश में है भगवान। अनेक संतों ने भजन भी गाए हैं कि भक्ति के वश में है भगवान। अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति का सहारा लीजिए, और जब व्यक्ति भक्ति का सहारा लेता है तो भगवान स्वतः ही उसके पीछे पीछे दौड़े चले आते हैं। उसे अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस बात को समझकर भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से संलग्न हो जाइए। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 85 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इस श्लोक में हमने सीखा कि किस प्रकार भगवान है वो शुद्ध भक्ति के वश में है, किस प्रकार शुद्ध भक्ति है वो समस्त प्रकार के भौतिक क्लेशों से अविलंब राहत दिलाने वाली है। अनेक प्रकार से रूप गोस्वामी के माध्यम से हमने समझा कि अनेक प्रकार से अगर भक्ति में संलग्न होना चाहते हैं तो भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। और श्रीमद् भगवद गीता के इस श्रृंखला में हमारे साथ आगे बने रहिए, ताकि यह भगवद गीता का ज्ञान, दिव्य ज्ञान है, उसको सरल भाषा में समझ सकें। श्लोक क्रमांक 85 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।